ओम श्री परमात्मने नमः। गीता प्रबोधिनी, पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ये वचन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। हे द्विजोतम, हमारे पक्ष में जो मुखिया हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ, आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। दुर्योधन ब्रह्म दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्ज कर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख और भेरी तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्याकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान कृष्ण से ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना तो सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है वे ही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों।
मारूं ही क्या? हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्षण्य, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से इन कुल घातियों के पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शास्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ दूसरा अध्याय। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसू के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाले नहीं हैं और कीर्ति करने वाले भी नहीं हैं। हे प्रीथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है। हे प्रथम, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण कारण वाला, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, ये बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण आए हुए मुझे शिक्षा दीजिए। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का अधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसी ही दूसरे शरीर को प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता है। कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श विचलित नहीं करते वे अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वे अमर हो जाता है। असत का अभाव तो विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है।
अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी, जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये ना मारता है ना मारा जाता है। ये शरीरी ना कभी जन्मता है ना मरता है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। ये शरीरी काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता और ये सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि ये नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये चिंतन का विषय नहीं है, ये निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। इतने इसमें शोक करने की बात ही क्या है। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही दूसरा कोई इसको आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है। इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात ये दुर्विज्ञ है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में ये देही नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और अपने शास्त्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब अगर तुझे धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वे अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः है कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई। अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन का त्याग कर देगा। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती हैं। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए काम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। वे तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म प्रायण हो जा।
सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समतम ही योग कहा जाता है। बुद्धि योग समता की अपेक्षा काम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है अर्थात व्यवहार करता है? श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में सप्रिया नहीं होती, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में ये इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, पर रस निर्वृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञा मनुष्य का रस भी निर्वृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार से रस बुद्धि नहीं रहती। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी परमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्म योगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव ना होने से उसको शांति नहीं मिलती, फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रियां जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वे अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य का विकार उत्पन्न किए बिना प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके सप्रिय रहित, ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पृथानंदन, ये ब्रह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः।
तीसरा अध्याय। अर्जुन बोले, हे जरनादन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है, ना कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। जो कर्म इंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों को विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म इंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विधि से नियत यो है कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बांधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतः मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और ये कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की अवश्य सामग्री प्रदान करने वाला हो। इसके द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की अवश्य सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य उपभोग करता है वह चोर ही है। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वे इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला, अघायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तो निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करने चाहिए। शेष मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूँ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वन संकरता को करने वाला हूँ तथा इस मस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञान मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है।
परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हैं, इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। हठ क्या करेगा? इंद्रियां के अर्थ में प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, फिर ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसका ही वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे उस कामना के द्वारा ये ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाला और विवेकियों की कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। ये कामना इंद्रिया, मन और के द्वारा ज्ञान को ढककर देह अभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल रूप से पर कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से परे बुद्धि है, जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योग नाम 3 अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 4 अध्याय। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने वैवस्वत मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त हुए इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से ये योग कहा था। ये बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवान बोले, हे परतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। मैं अजन्म और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, परंतु मुझे प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। उसका कर्ता होने पर मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी सप्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को
उन्हीं की तरह कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाता है। अतः वह कर्म तत्व से तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसके ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो कर्म और फल को आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया, ऐसे इच्छा रहित केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जल, वे सुख आदि पात्र भी ब्रह्म है, हव्य पदार्थ तिल जी जो घी आदि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अन्य योगी लोग देव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य योगी लोग श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्रायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म जन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे प्रथम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसका अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जो जितेंद्रिय तथा साधन प्रायण है, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन श्रद्धा रहित संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशय आत्मा मनुष्य के लिए ना तो ये लोक हितकारक है, ना परलोक हितकारक है, ना सुख ही है। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप प्रायण निश्चय को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्स्थिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोऽध्याय।
श्री परमात्मने नमः। 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवान बोले, संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जत, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को एक देखता है वह ठीक देखता है। संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और शक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के वश में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा माने। जो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और शक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त हो जाता है। कर्म योगी शक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्म योगी फल का त्याग करके नैष्ठि की शांति को प्राप्त होता है, परंतु उस काम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले पुरी में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह ना करता हुआ, ना करवाता हुआ सुख पूर्वक स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के ना कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञानी ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म प्रायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मणों में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूर्ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण साधक अंतःकरण में जो सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर उस ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। किंतु हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के कारण है, अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। इस मनुष्य शरीर में जो कि मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है, वही सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भुवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रिया, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष प्रायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही हैं। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता
संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों को सुहृद स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। छठा अध्याय। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। उसी योगारूढ़ मनुष्य का शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। कारण कि जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में तथा ना कर्मों में आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों के त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, उसके लिए आप ही अपना बंधु है। जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जिसने अपने पर विजय कर ली, उसे शीत उष्ण, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में सम बुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृद, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुछ मृग, छाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना अत्यंत ऊंचा है और ना अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को ना देखकर केवल अपनी नासिका के अगर भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे प्रायण होकर बैठे। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाले जो निर्वाण परमा है उसको प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले को, ना बिल्कुल ना खाने वाले को तथा ना अधिक सोने वाले को, ना बिल्कुल ना सोने वाले को ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों में निष्क्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी ऐसा कहा जाता है जैसे सपदन रहित वायु के स्थान पर स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है। योग का अभ्यास करते हुए वश में किए चित्त वाले योगी के चित्त को वैसी ही उपमा कही गई है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्रहम है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस सुख में स्थित हुआ वे ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता, फिर जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख में भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिसमें दुखों का संयोग ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास ना उगताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए। मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। ये अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर उसकी एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसको रजोगुण शांत हो गया तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है। ऐसे ही इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। सब जगह अपने स्वरूप को देने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप
को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो भक्त सब में मुझ में देखता है, तुझ में देखता है, सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मुझ में एक ही भाव में स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समतापूर्वक जो ये योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल है, पर मथनशील, दृढ़ जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाला तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वे अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को चला जाता है। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा के मार्ग में मोहित अथवा विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका ना तो कोई इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट पूर्ण कर्म पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो ये जन्म है, ये संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्ति हो जाती है और उसमें वह साधन भी की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। वह श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य योगों भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में किए हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। काम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 7वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में असक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है, उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी ये अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने से अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मनियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओत प्रोत है। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश शब्द में मनुष्य में पुरुषत्व मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों को अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ, प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूँ।
और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझ, परंतु मैं उनमें, वे मुझ में नहीं हैं। किंतु इन तीनों गुणों गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता, क्योंकि मेरी ये गुण में दैवी माया दुरत्या है, अर्थात इसमें पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूर्ख मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरी शरण होते हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अन्यायी भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है। ऐसी मुझ में भी दृढ़ स्थिति है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अथवा स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के नियमों को धारण करते अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में ही उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। उसे मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है। उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए अव्यक्त मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाले मानते हैं। ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता है। अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी प्राणी नहीं जानता। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूर्ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दीर्घवर्ती मनुष्य होकर मेरा भजन करते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर मेरा प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य आदिभूत तथा आदि देव के सहित अति यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम 7वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 8वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में किस कैसे हैं। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं। पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्म अधिदेव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। हे प्रीतानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन ना करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। जो सर्वज्ञान आदि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने
करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप से अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप को चिंतन करता है। वे भक्ति युक्त निश्चय अंत समय में अचल मन से योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पृथानंदन, अन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुख खालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ काल में उसे अव्यक्त नाम वाले ब्रह्म सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही वह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है, ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है, परंतु उस अव्यक्त सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। हे पृथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। योगी इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 9वां अध्याय। श्री भगवान बोले, ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि से रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। ये अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। ये धर्म में है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। हे परतंप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचिन्ने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं। ऐसा तुम मान लो।
हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति के वश होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वो कर्म नहीं बांधते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर से इस संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का परिवर्तन होता है। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। जैसे सब कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते। परंतु हे पृथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अन्मय वल्ले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सैव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। ऋतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, परले स्थान, निधान, भंडार तथा विनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ, फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और तथा सत्य और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में के हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्र लोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्यशील होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में के हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों को कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो अन्यायी भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे उन भक्तों को योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त निश्चय श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। काम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए उपहार को मैं खा लेता हूँ अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, वे सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने से ही सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में ना तो कोई मेरा द्वेषी है, ना कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अन्यायी भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसका साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता है, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। हे पृथा नंदन, जो भी पाप योनि हो, जो भी स्त्री, वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्तों वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगा कर मेरे प्राण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुहा योगो नाम नमोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः।
10वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुन, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। मेरे प्रकट होने का ना देवता जानते हैं और ना महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं को और महर्षियों का आदि हूँ। जो मनुष्य मुझे अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं। मुझ में भाव, श्रद्धा, भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है अथवा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है, वे अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं संसार मात्र का मूल कारण हूँ, मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा भाव रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरी ही शरण होते हैं। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप होने पर मैं रहने वाला उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत, दिव्य, पुरुष आदि देव, अजन्मा और सदैव व्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि देव, ऋषि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं। स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं, हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं ये सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने का ना देवता जानते हैं ना दानव ही जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हे योगी, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं। हे जरनादन, आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों की विस्तार का अंत नहीं है। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। हे अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तु में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु और वाणियों में शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप जग और स्थिर रहने वाला हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत के समान समुद्र से प्रकट होने वाला उच्चश्रेवा नाम के घोड़े को श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को, मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पित्तियों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल मैं हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ। नदियों में गंगा जी मैं हूँ। अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। विद्याओं में आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय किए जाने वाला वाद मैं हूँ। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली, मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत, साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ।
वृषण वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ। ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों को जो बीज है वह बीज भी मैं हूँ, क्योंकि वे चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना ही, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। हे परतम अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, ये तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्राह्मण मेरे किसी एक अंश में है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 11वां अध्याय। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका विनाशी महात्म भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं ये वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिकों रूप को तू देख। हे भरतवर्षोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर से संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले, परंतु तू इस अपनी आंख चरम चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरे ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा सिर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए, उन सब का प्रकाश मिलकर उस विराट परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके ना आदि को, ना मध्य को, ना अंत को ही देख रहा हूँ। मैं आपको क्रीट, गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य सब तरह से अपरमय स्वरूप देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं।
जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्व देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गर्म गर्म भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, रक्ष, आसुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण में मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, ना शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और व्याकरण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र, वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना नहीं लड़ेंगे, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचीन, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो, युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। संजय बोले, भगवान केशव का ये वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं। संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब होना उचित है। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि करता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं। उनसे सत असत से परे भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यम, राज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष और प्रजापति और पर पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे सर्व स्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दसों दिशाओं में नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम क्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने परमात्मा से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है। और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, वे अपर में स्वरूप वे सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर के भी शीर्ष में लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता है। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, साथ ही साथ भय से मेरा मन व्यथित हो रहा है। अतः
मुझे अपने उसी देवरूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्तो, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी समर्थ्य से मेरा ये अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबको आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं ना वेदों के पाठ से, ना यज्ञों के अनुष्ठान से, ना शास्त्रों के अध्ययन से, ना दान से, ना उग्र तपों से, ना मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। ये मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए, विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसे मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। संजय बोले, वसुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विज मानुष रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा ये चतुर्भुज रूप तुमने देखा, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं ना तो वेदों से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से ही देखे जा सकता हूँ। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही प्रायण, मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामकादशोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 12वां अध्याय। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं, जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योग वेता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में ना आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में ना आने वाले, निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जा सकती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों में मेरे अर्पण करके और मेरे प्रायण होकर अन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तू मुझ में मन को स्थापन कर, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग से भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के प्रायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला, दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, जिससे कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में मान अपमान में सम है, शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में
सम है एवं आसक्ति रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने ना होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वे भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 13वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मुझसे सुन। ये क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है। युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। मूल प्रकृति और समाइष्ट बुद्धि, समाइष्ट अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियों, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही क्षेत्र है। इच्छा, द्वैय, सुख दुख, संघात, शरीर, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों से ये क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना, दिखावटीपन ना होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य को होना, अहंकार का भी ना होना, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों का बार बार देखना, आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एक आत्मा ना होना, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना, मुझ में अन्यायी योग के द्वारा अविचारणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदायों में प्रीति का ना होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का सब जगह देखना, ये तो ज्ञान है। जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। जो ज्ञेय पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है, उसको ना सत कहा जा सकता है ना असत ही कहा जा सकता है। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले, सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं। चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं एवं दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक भी वे ही हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है, और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और ज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। वे ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विराजमान है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों के ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को प्रकृति से ही उत्तम समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने से प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। ये पूरे शरीर के सब साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति उन्मति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाले मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु सब रूप से ये पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। ये इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप से रहित देखता है वही वास्तव में सही देखता है।
क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में स्थित देखता है और इस प्रकृति से उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, ये पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। ये शरीर में रहता हुआ भी ना करता है ना लिप्त होता है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम 13 अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 14 अध्याय। 14वां अध्याय। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम, ये 3 गुण अविनाशी देही जीव आत्मा को देह में बांध देते हैं। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो, वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो, वह प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब ये जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और सप्रिया, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोक में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। जब विवेकी विचार कुछ मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन 3 गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन 3 गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता। ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा है गुण ही गुणों में बढ़ रहे हैं, इस भाव से जो स्थित रहता है, स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता।
जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है, पात्र हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्स्थिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम 14वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नाम 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले, जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों का जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की गुणों सत्व रज और तम के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय रूप कौपलों वाली शाखाएं नीचे मध्यम और ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने में मिलता नहीं, क्योंकि इसका ना तो आदि है, ना अंत है, ना स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आता, जिससे अनादिकाल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा की ही मैं शरण हूँ, जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उस परम पद को ना सूर्य, ना चंद्र, ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही स्नातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीव आत्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से ही मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें चला जाता है। ये जीव आत्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूल मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ही जानते हैं। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों के जानने वाला मैं ही हूँ। इस संसार के नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट करने वाला होकर सबका भरण पोषण करता है। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ, अक्षर से भी उत्तम मैं हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान तथा कृतकृत्य हो जाता है। ओम तत्स्थिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 16वां अध्याय। श्री
भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध ना करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना, चुगली ना करना, प्राणियों पर दया करना, संसारिक विषयों में ना ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का ना होना, मान को ना चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। हे पृथानंदन, न दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना, अविवेक का होना भी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए, आसुर संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो। इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी की विस्तार से सुनो। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसी में प्रवृत्त होना चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते। उनमें तो ब्रह्म शुद्धि, ना श्रेष्ठ आचरण तथा सत्य पालन ही होता है। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम भी इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों का धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। हे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाली, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तु तो हमने आज प्राप्त कर ली, अब इस मनोरथ को पूरा कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है, इतना धन फिर भी हो जाएगा, वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रु को भी हम मार डालेंगे, हम ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं, हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे सामने दूसरा कौन है, हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल से अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरे के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरे गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्य को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतरों में आसुर योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे कुंती नंदन, हे नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है वह न सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को, न परम गति को ही प्राप्त होता है। अतः में तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। ओम तत्स्थिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योग नाम षोडशो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 17वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी तामसी?
श्री भगवान बोले, भगवान की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूतगणों का पूजन करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को विकृष्ट करने वाले उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले समझ। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तो उनके इस भेद को सुन। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चीखने ऐसे आहार अर्थात भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गर्म, अति तीखे, अति रूखे, अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। जो मनुष्य सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान करके फल इच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। परंतु हे भट्ट श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ को तामस कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा ना करना, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशील, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह ये मन संबंधी तप कहा जाता है। परम श्रद्धा से युक्त फल इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रति उपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत। इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। हे पार्थ, ऐसा ये परमात्मा का नाम सता मात्र में श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति है वह भी सत ऐसी कही जाती है। उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल ना तो यहाँ होता है ना मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योग नाम सप्तदशो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। 18वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ।
श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्यागनों को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। नियत कर्मों का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसको मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। कारण की देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होता। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बतलाए गए हैं। इनको तू मुझसे समझ। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार की कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण देव संस्कार है। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वक 5 हेतु होते हैं, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। जिसका अहम कृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी ना मारता है ना बंधता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कारम और कर्ता इन तीनों में कर्म संग्रह होता है। गुणों का विवेचन करने वाला शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता 3-3 प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो, परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग जानता है उस ज्ञान को तुम राजस समझो। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तव्य अभिमान से रहित हो तथा फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो वह सात्विक कहा जाता है, परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक कर्म किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त और सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है वह राजस कहा गया है। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ, अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। हे पृथानंदन, जो बुद्धि, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति को, अकर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। हे पृथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है वह तामसी है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है वह धृति सात्विकी है। हे पृथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक
धारण करता है वह धृति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमन होता है, जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे वे परमात्मा विश्व बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ से अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। हे प्रथम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आसक्ति भाव रखना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य और प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती करना, गाँव की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, इस प्रकार तुम मुझसे सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परम धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त हैं। कि जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो सुप्रिया रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप से ही समझो। जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्द आदि विषयों को त्याग करके राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के प्रायण हो जाता है। वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर वह ममता रहित शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे प्राण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा ये निश्चय मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू शास्त्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों की हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति संसार से सर्वथा उप्रति की और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इस ये गुरी से भी गुरीतर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर भी मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए ये विशेष हित की बात मैं तुझे कहूँगा।
तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। ये मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों का आश्रय लेकर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये गुरुतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहने चाहिए, अभक्त को नहीं कहने चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। हे पृथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने समृद्धि प्राप्त कर ली है, मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का ये रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, यहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्स्थिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग नाम 8वां अध्याय।